मुझे इस सरकार के कार्यशैली के, जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे काम कर रहा है, उसके दर्शन पे मुझे बात रखनी है। आप सब साथी जानते हैं, पिछले कई सालों से लगातार हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ मुहिम चला रहे हैं और 5 मार्च को हमने रोस्टर के सवाल पर हमने भारत भी बंद किया था। उसके पहले 2 अप्रैल पे भी SC/ST के मुद्दे के सवाल पे भारत बंद हुआ था। सवाल है, जब बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो देश कोई जमीन एक नहीं होता है, भूमि नहीं होता है, देश बनता है लोगों से। और संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान वो आत्मा, एक तरह से समझ लीजिए कि संविधान वो है और संविधान लोगों के लिए है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पहला लाइन है संविधान का। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आज़ादी जब मिली तो संविधान कैसा बनाया गया था, एक वेलफेयर स्टेट, सबके विकास के अवसर उसमें होंगे, सबके विकास के अवसर होंगे। तो जय संविधान, उसके बाद नारा लगा जय जवान जय किसान। मोटा मोटी कहने की बात यह है कि जो अभी सरकार है, देखिए पहले की सरकारें ने भी शुरू किया है कलाकारी, उन्होंने भी की है, लेकिन तब भी एक मर्यादा था। कांग्रेस की रिजीम थी, UPA 2 में हम लोग लगातार रोस्टर के सवाल, विश्वविद्यालय के सवाल पर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। मैंने कल डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से मैंने कुछ बातें कही थी, आज वो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन उस समय सरकार कम से कम मंत्री बात करता था। आज इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पहले आंदोलनकारी गड्ढा खोदते थे, सड़क जाम करते थे, अब सरकार नाकेबंदी कर रही है, गड्ढा खोद रही है। तो आप समझ लीजिए कि संविधान में आंदोलन करने का, प्रतिरोध करने का अधिकार हमें संविधान ही देता है। तो ये समझ लीजिए कि सरकार जो है, इसकी आस्था संविधान में नहीं है और इनकी आस्था है जय धनवान, जय धनवान। अब क्यों कह रहे हैं संविधान खतरे? एक एक आप उठा कर देखिए, लगातार हर मुद्दे पे हम लोग ये बात कह रहे थे, ये संविधान विरोधी काम हो रहा है। पहले गाय मांस के नाम पे मुसलमानों को मारा गया, फिर CAA NRC आया, ये सरकार जो खुद नहीं करती है वो कोर्ट से करवाती है, सुप्रीम कोर्ट से। SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया गया, फिर रोस्टर में हेरा फेरी की गई तमाम, फिर CAA NRC आया। तो कर क्या रही है बेसिकली? ये एक एक करके, जब एक पे डंडा पड़ता है तो दूसरा चुप है, दूसरे पे पड़ता है तो तीसरा चुप है, तीसरे पे पड़ता है। हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि ये घटना नहीं संकेत है, ये देश, ये पूरा भारत पहले उद्योग और बैंक, सारी पूंजीपतियों को दे दिया गया, और अब जो अन्नदाता है, जो किसान है, अब किसानों की जमीन भी सीधा, भारत में कह रहा हूं, पूरी भारत जो है पूंजीपतियों के हवाले किए जाने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार ने की है। तो इसलिए साथियों, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, वी हैव टू एड्रेस द रेलेवेंट क्वेश्चंस। ये जो सवाल ज्वलंत सवाल हैं, जन विरोधी सवाल हैं। कई लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता? हमने क्यों डर लगता है? हम संविधान के अंदर बात कर रहे हैं, कोई संविधान विरोधी बात थोड़ी ही कर रहे हैं। तो जो इन्होंने क्या नहीं किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, पूरे एजुकेशन को बेच रहे हैं। ये ला रहे हैं न्यू लेबर लॉज। डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ भीड़ के 8 घंटा वर्किंग आवर कराया था, और फिर ये जो है ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू हो चुका है कि अब 12 घंटे मजदूर काम करते हैं, 8 घंटे का पैसा भी नहीं मिलता है। तो आप पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री आपसे चल नहीं रही है। अरे भाई, आप कह रहे हो प्राइवेटाइजेशन में कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एक बात बताइए मुझे, आप सब तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, देश की जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कसाई अगर बकरा खरीदने जाता है तो दुबला पतला मरियल बकरा खरीदता है कि मोटा ताज़ा बकरा खरीदता है? पहले समझिए। तो अगर ये आपसे इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, तो घाटे में चलने वाली इंडस्ट्री को ये पूंजीपति जो कि लाभखोर हैं, वो पतला बकरा खरीदेगा कि मोटा बकरा खरीदेगा? तो अभी भेल भी बेच रहे हैं, बैंक भी जा रहा है, तमाम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि किसानों का ये संघर्ष है, अन्य संघर्षों से अलग नहीं है, सब एक ही कहानी के, चाहे मुस्लिमों का मसला हो, माइनॉरिटीज़ का मसला हो, दलित का मसला हो, आदिवासी का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, किसानों का मसला हो, यूनिवर्सिटी के लोगों का मसला हो, ये सब देखने में आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, एक ही दर्शन से निकला हुआ है। भाजपा RSS सरकार, इन्होंने संविधान चलाया है, इतिहास से जाकर देख लीजिए, इनको भारत की आज़ादी में कोई इनका योगदान नहीं है। तो इनकी आस्था संविधान में नहीं है, तो एक एक करके सब पूरा देश
वो फिर से ये वित्तीय गुलामी इसको कहते हैं। अब अंग्रेज हुकूमत करने नहीं आएगा। अब अंग्रेज वहाँ से जो है अमेरिका एक चेक यहाँ पे बैंक में डालेगा और चेक से ही पूरा देश गुलाम हो जाएगा। एक चेक से गुलाम हो जाएगा। अब उसको पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट खर्चीला होता है ना, स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। देश का भूमि आपका, पानी आपका, चीनी आपका, मजदूर श्रम शक्ति आपका, सब कुछ आपका। वो एक चेक लेकर आएगा और यहाँ पे सारे संसाधन का इस्तेमाल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। अडानी का जैसे कहते हैं ना कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, तो पूंजीपतियों का भी कोई देश नहीं होता है। कोई देश नहीं है। एक चेक के लाएगा। अडानी अंबानी का इंटरेस्ट अमेरिका में बैठा पूंजीपति या इंग्लैंड में बैठा पूंजीपति का इंटरेस्ट एक ही है। तो इस पूरे देश को दोहन करने की, गुलाम बनाने की पूरी तैयारी है। ऐसा मोनोपोली की बात की अभी सुधांशु ने, कैसे रिलायंस ने ये की, पूरा ऐसा मोनोपोली बना देगा कि आपको यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। उनके टर्म्स कंडीशन पे काम करिए, अगर नहीं करें तो आउट। तो ये एक जो लोकतांत्रिक देश था, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसको ये एक तरह से मनुस्मृति में अपर क्लास पूंजीपति और बड़े जात के मुनाफाखोर पूंजीपति, इनका गठजोड़ है, ये समझिए। तो इसलिए अब तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास क्यों चुप है, वो क्यों नहीं आ रही। अपने किसान को अपने करने दीजिए, लेकिन आप मुद्दा तो उठाइए। तो पॉलिटिकल क्लास अगर मुद्दा नहीं उठा रहा है तो मैं देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि निजीकरण के खिलाफ एक मुश्त करोड़ों लोग दिल्ली पहुंचे। अडानी कहते हैं ना कि शैतान की आत्मा कहाँ थी, तो तोते के नाभि में थी। तो इनकी पूरी आत्मा पूंजीपतियों में। अब समय आ गया है कि निजीकरण के खिलाफ सड़क पे उतरने की, कि सब जड़ वहीं पे है, चाहे किसान, मजदूर, चाहे शिक्षा, प्रोफेसर, स्टूडेंट, सब ले लीजिए, सब जड़ वहीं है। मुनाफा बेसिक बात है। तो अब समय आ गया है कि सारे पूंजीपतियों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो, सारा राष्ट्रीयकरण हो। और इसको लेकर चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, क्योंकि पूंजीपति जो पैसा कमाते हैं वो कोई ऊपर से उनको चेक नहीं आया था आकाश से। इस देश के मजदूर, किसान के मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है, वो कमाया हुआ पैसा ये लूट मचा रहे हैं। तमाम किसानों को पूरा भूमिहीन मजदूर बनाएंगे। तो इसलिए इस बिल के खिलाफ हम लोग हैं। कल हम लोग का एक एक्शन प्रोग्राम है, आर्ट्स फैकल्टी में गेट में मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर, और इसकी प्रति वहाँ जलाई जाएगी, जैसे हम लोगों ने 2 अप्रैल 5 मार्च को किया था। अब हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। और देश की जनता भी समझ रही है कि हम लोग लगातार जो बात कर रहे हैं, नेता बोले ना बोले, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, कंपल्सन्स होंगे। हम यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, और कम से कम बुद्धिजीवी होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब देश और संविधान खतरे में हो तो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी आवाज़ को मुखर करें। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।